ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इसमें 1,00,000 योजन ऊंचा चंद्र मंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल है। इन मंडलों से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनमें से 1,00,000 योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भू, भुवा, सवा 3 लोक हैं। मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसमें महात्म, सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1,00,000 योजन दूर बुध और बुध से नीचे 2,00,000 योजन पर मंगल ग्रह है। वहाँ से 2,00,000 योजन पर बृहस्पति, वहाँ से 2,00,000 योजन पर ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11,00,000 योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13,00,000 योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। ये ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है उसी प्रकार परमात्मा सब में व्यापक है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्तों की शिव जी की तपस्या करके उन्हें लोकों को प्राप्त करते हैं। तपस्या ही परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी तप करते हैं। सात्विक, राजसिक, तामस ये 3 प्रकार के तप है। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिसे तप को निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप, हवन, तप करना और कुआं, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री, शैया पदार्थ, वस्त्राभूषण, धूप, तांबूल आदि राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण सुंदर भवन, रत्नों, नृत्य, गान, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंबर आदि ये सब भोगों श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनि में कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ है उसके समान मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म और फल भूमि कही गई है। जहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर कृश हो जाता है। अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य, कर्म, दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। नहीं तो जमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार से शिव जी की शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिव जी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी संत कमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थित होती है वे जीव का वैराग्य कैसे होता है ये बताने की कृपा करें। संत कमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इससे मैल, नेत्र, कान, आंख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कफ, स्वेद आदि द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियाँ हृदय से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर पर लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। इसके पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतु काल में प्रविष्ट होता है और उसी शरीर बनता है। एक दिन में वे वीर्य कलिल कहलाता है। 5 दिन में बबूला बन जाता है।
7 रात्रि में मांस पिंड बन जाता है। 2 महीने में कंधा, ग्रीवा, पीठ, पेट, छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संधियां, उंगलियां, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका, कानों में छिद्र, दांत एवं गुहा आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपत, गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों में पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसे रस में पलता है। वे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों से चुभने के जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वे बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्भ में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव का गर्भ में स्थिति होती है। शरीर को अपवित्रता तथा दुख, जो शरीर रज और वीर्य से मिलने से बनता है वे गर्भ में विष्ठा में रहता है। इससे वे अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने भी कुशाओं के जल पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वे कभी शुद्ध नहीं होता सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती, संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर वे मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति, हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृतिका, इससे वे शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वे इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप जे शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोधादि का त्याग, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्य को शिव की आराधना करनी चाहिए।